नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आज की जो वीडियो है वो है पासिंग क्राइटेरिया के लिए। क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड 2020-21 का जो आपका बैच आ रहा है, यानी कि जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए मैं पासिंग क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ। तो ये जो पासिंग क्राइटेरिया है वो मैं आपको 100% पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ। ध्यान से समझे। 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हमारे पास होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर हैं, एक वो स्टूडेंट्स जो कंपार्टमेंट दे रहे हैं, सेकंड या थर्ड कंपार्टमेंट, या एक वो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट है, यानी कि पूरा का पूरा पेपर, यानी कि सारे के सारे पेपर वो सीबीएसई बोर्ड से एज कंपार्टमेंट एज प्राइवेट कैंडिडेट दे रहे हैं। तीनों टाइप के कैंडिडेट के लिए मैं पासिंग क्राइटेरिया आपको सिंपली बता रहा हूँ। पासिंग क्राइटेरिया हमारा है कि जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो 20 है। अब अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आपके ये मार्क्स मिलेंगे स्कूल से। अगर आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो ये मार्क्स आपको ऑलरेडी मिले हुए, यानी कि जो आपकी मार्कशीट अभी आई थी जिसमें आपको कंपार्टमेंट डिक्लेयर किया गया है, उसके जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो ही बने रहेंगे। ठीक है ना। सपोज करिए, मान लो आप 15 मार्क्स आपके दिए हुए हैं तो आपके 15 के 15 मार्क्स वहां पर बने रहेंगे। प्राइवेट कैंडिडेट के जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो दोबारा से लगेंगे। ये जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके ये मार्क्स फरवरी या जनवरी में ही ऑलरेडी दे दिए जाएंगे स्कूल के द्वारा, सब्जेक्ट की टीचर के द्वारा, एग्जामिनेशन इंचार्ज के द्वारा, या जो भी अथॉरिटी है वहां पर। फिर आएगा बोर्ड, और बोर्ड का हर एक जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। उसका पैटर्न किस किस पेपर का पैटर्न कैसा कैसा होगा ये मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। सपोज करिए कि एक रेगुलर स्टूडेंट्स है, उसके मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में 18 दिए हुए, और अगर उसके बोर्ड में मार्क्स जो 80 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो में ये भी ला रहा हूँ कि कब होने वाला है, वो 72 आते हैं तो वो 90 मार्क्स हो जाएंगे, और ग्रेड जो है उसका 82 लगेगा। ये कंपलसरी नहीं है। देखिए ध्यान रखना है, ये ग्रेड आपका सीसी सिस्टम वाला ग्रेड बिल्कुल भी नहीं है कि 91 से 100 तक A1 है और 80 से 90 तक, 81 से 90 तक A2 है, वो वाला ग्रेड नहीं है। ये 1/8 फॉर्मूले का ग्रेड है, वो आपको दूसरी वीडियो में मैं समझाऊंगा। कुछ वीडियो मेरी ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक है ना। अगर आप कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, 15 मार्क्स ऑलरेडी आपको 2019-20 में मिल चुके हैं, वो ही मार्क्स कैरी करेंगे यहाँ पर। सपोज करिए आपके मैथमेटिक्स में 52 मार्क्स आ जाते हैं तो टोटल जो आपका हो जाता है यहाँ पर 67 हो जाता है। ग्रेड 1/8 के अकॉर्डिंग अलग तरीके से लगेगा। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट है तो आपका 80 मार्क्स का थ्योरी होगा, और इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, जिस सेंटर पर आपका थ्योरी एग्जाम हुआ है उसी सेंटर पर आपका इंटरनल असेसमेंट का भी एग्जाम होगा, यानी कि फाइल या एक्टिविटी ये सब चीजें वहां पर जमा की जाएंगी या आपसे कराई जाएंगी। तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर ही, जो एडमिट कार्ड में एग्जामिनेशन सेंटर आपका लिखा हुआ होगा, कोड भी लिखा होगा एग्जामिनेशन सेंटर का कोड, फिर टोटल आएगा और उसका ग्रेड आएगा। अच्छा, फाइनली जो आप देखना चाह रहे होंगे, पूछना चाह रहे होंगे, वो आप अच्छी तरीके से सुन लीजिए कि ये जो हमारे इंटरनल मार्क्स है जितने भी हमें मिले हैं, और बोर्ड में मार्क्स जितने भी हमारे आए हैं, उन दोनों का जो सम है, देखिए कोई क्राइटेरिया नहीं है इंटरनल का, ना ही बोर्ड का क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया केवल टोटल पर क्राइटेरिया है, यानी कि टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके 33 या 33 से ज्यादा होने चाहिए, आपको पास डिक्लेयर किया जाएगा। मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, कई सारे एग्जांपल में देता हूँ कि सपोज करिए आपके 18 मार्क्स आ जाते हैं, इंटरनल असेसमेंट में दे दिए जाते हैं, और अगर अब आपके 15 मार्क्स भी यहाँ पर आ जाते हैं तो टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके 33 हो जाएंगे, यानी कि आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट में। ठीक है ना। अगर आपके यहाँ पर कोई 19 मार्क्स आ जाते हैं तो यहाँ पर 14 मार्क्स आने पर भी आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है ना। लेकिन टोटल में
अगर आपके नहीं आते हैं ऐसे मार्क्स तो फिर आपको पास डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि सपोज करिए मान लो ऐसा ना हो, 8 मार्क्स आपके यहाँ पर है और अब अगर आपके यहाँ पर जो मार्क्स है वो 24 भी बनते हैं यानी कि 32 हो जाएंगे, तो फिर आप वहां पर रिकम्पार्टमेंट में या नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको रेफर कर दिया जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होगा, बहुत आसान पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर मैंने पहली वीडियो में डाल दिया है। तो पासिंग क्राइटेरिया 100% आप समझ लीजिए। इंटरनल मार्क्स जो स्कूल ने दिए, या अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट है तो जो एग्जामिनेशन सेंटर पर दिए जाएंगे। अगर कंपार्टमेंट के स्टूडेंट है तो आपके जो ऑलरेडी पहले से कंपार्टमेंट वाली मार्कशीट में मार्क्स लगे हुए वो ही कैरी कर जाएंगे आगे। उन दोनों का सम 33 या 33 से ज्यादा होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में। और अगर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होते तो फिर वो आगे की कहानी रिकम्पार्टमेंट या प्राइवेट इस तरीके से बनेगी। ऐसा होना नहीं चाहिए, होगा नहीं। तो अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और यही पासिंग क्राइटेरिया जो 2019-20 में था सेम 2020-21 में जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कीप इट अप।